हैं, कई बार सच्चे भी होते हैं, कई बार झूठे भी होते हैं। प्रीतम राउत, मैं 21 साल का युवा हूं और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि भगवान ने मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आध्यात्मिक विकास तेज करना चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी। बेटा, मैं आपके विषय में बिल्कुल नहीं जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या आपका विकास हो चुका है, किस तरह से क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि जब तक मार्गदर्शन कोई देना संभव नहीं है, कि जब तक पता ना हो आप क्या कर रहे हैं। कोई आपकी विशेष समस्या हो तो वो बताएं। अच्छा, कमल नौटवाल आप पूछ रहे हैं गुरुजी योग निद्रा के बारे में बताएं। योग निद्रा बेटा, आपको वीडियो डाला हुआ है महायोग निद्रा का, आप उस पर जो है रात को चलाएं उसे। 1 घंटे का से ज्यादा का, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, उसको आराम से सुने आप अपने धीमी साउंड करके। आपके पास कोई सो रहे हो तो उन्हें डिस्टर्ब ना हो, बहुत स्लो साउंड में। और उसको सुनते सुनते आराम से, आपको कुछ नहीं करना है, बस सुनते रहना है। सुनते सुनते आप गहरी नींद में चले जाएंगे। वही योग निद्रा है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो सामान्य निद्रा है वो, उसके द्वारा जो आपको नींद आएगी उसमें सामान्य नींद नहीं आएगी। आपको लगेगा कि नींद सामान्य है, लेकिन नींद सामान्य नहीं होगी। वो उस नींद में आपका आध्यात्मिक विकास होगा, और जो भी उसमें जो है कहा गया, उस वीडियो में बताया जा रहा है, उस वीडियो को आप सुनिए और एक बार उसको ट्राई करिए, तो आपको उसके लाभ पता चलेंगे। कि उस वीडियो पर आपको मेडिटेशन करने से कितने आनंद की प्राप्ति होती है, कितना गुड फील होता है, तो आप उसको अनुभव करिए। कोई और प्रश्न हो आपका? नाम जाप से ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचा जा सकता है क्या गुरु जी? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है नाम जाप से। देखो, माध्यम कोई भी हो, किसी भी माध्यम से आप मन को स्थिर करना है, मन किसी भी तरह से स्थिर हो, विचार स्थिर हो जाए, तो ध्यान को स्थिर करने के लिए, ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, बहुत सारी विधियां हैं। मन को एकाग्र करने के लिए आप किसी चीज में, किसी भी विषय में पूरी तरह डूब जाएं, इतने डूब जाएं, इतने डूब जाएं कि खो जाएं। आपका खत्म हो जाना, आपके विचारों का खत्म हो जाना, आपका जो मैं है, जो मैं घटित होता आपके अंदर, वो खत्म हो जाए। जिस क्षण वो खत्म हो जाता है उस समय ध्यान घटित हो जाता है। और जब हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप का आमतौर पर लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत आराम से करना चाहिए। जैसे राधा 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 राधा, मतलब पूरी लय में राम राम राम, तो मतलब लय, एक फ्लो बनना चाहिए। और उसके साथ ही जो इमेज आपके अंदर भगवान जी की बनेगी, जो आपके इष्ट हैं, जिनका भी आप नाम जाप कर रहे हैं, वो और आपकी ध्वनि, मंत्र जाप, उन दोनों में आप लीन हो जाएंगे और मन एक स्थिर अवस्था में आ जाएगा। तो जैसे जब जिस क्षण मन स्थिर अवस्था में आएगा, तो आपका नाम जाप भी खत्म हो जाएगा। आपका नाम जाप उस समय बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप बाहर से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बाहर से बिल्कुल कट जाएंगे, बाहर की कोई आवाज नहीं सुनेंगे, बाहर की कोई साउंड नहीं सुनेंगे, बाहर का कोई दृश्य आपको आंख खुली होने पे भी नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं त्राटक करता था, जब मैं त्राटक करता था तो सामने बिंदु पर, दीवार पर बिंदु बना लिया, उस बिंदु पर त्राटक करता था। अब ध्यान तो त्राटक पे हो रहा है, माइंड केंद्रित किया हमने त्राटक पे, बिंदु पर। और जब माइंड एकाग्र होता था तो आंख खुली रहती थी और बिंदु खत्म हो जाता था। उस समय एकदम अंधेरे, बिल्कुल अंदर चले जाते थे, प्रकाश नहीं होता था। अब जो स्थिति दूसरी है, लेकिन उस समय अंधकार होता था। प्रारंभिक रूप में अंधकार ही रहता है, जो बहुत लंबे समय में एक बहुत अलग स्थितियां गुजर जाने के बाद प्रकाश की स्थिति आती। तो मतलब एकदम ऐसे अपने अंदर ही इस तरह से गहरी खाई में उतरते चले गए। उसमें लेकिन भय, आनंद, सभी कुछ मिश्रित रहता है। तो एक मित्र थे, उन्होंने, वो नहीं आए लेकिन उनके मैं प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। वो कह रहे थे कि उनका प्रश्न था, नाम में ध्यान नहीं है जो भी है वो,
देख लें, प्रश्न सुन लें। उनका प्रश्न ये है कि जो जब भी ध्यान पर बैठते हैं उन्हें डर लगता है। वेलकम डॉक्टर संतोष मुखर्जी, आशीर्वाद। तो उन्हें भय लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। तो साथियों, ध्यान की अवस्था में बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें साधक को भय महसूस होता है, डर लगता है। लेकिन मेडिटेशन, ध्यान, साधना, ये सब पॉजिटिव क्रियाएं हैं, ईश्वर के लिए की जाने वाली क्रियाएं। हम कोई नेगेटिव कार्य नहीं कर रहे हैं। और कोई भी नेगेटिव एनर्जी, जब आप पॉजिटिव हैं और ईश्वर के प्रेम में, जब आप जिसके प्रेम में, अब उसकी जिम्मेदारी हो जाती है आपकी सुरक्षा की। तो जब ईश्वर के प्रेम में आप और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की पूरी जिम्मेदारी ईश्वर के हाथ में, ईश्वर के ऊपर है आपकी पूरी सुरक्षा। और बाकी ये जो भी विचार इस तरह के आते हैं, भय लगना आपको या कोई देख रहा है आपको, तो ये सिर्फ मानसिक है, सिर्फ मानसिक है, सिर्फ आपके अंदर के विचार हैं। मेरे साथ भी बहुत सारी इस तरह की घटनाएं प्रारंभ में घटित होती रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कोई मेरी चादर पकड़ के खींच रहा है नीचे से, बेड शीट खींच रहा है कोई। तो लेकिन मानसिक होता था वो। कई बार ऐसा लगता है किसी ने टच किया, वो भी सब मानसिक होता है। बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन सभी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पॉजिटिव साधना कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, इसमें बहुत डीप और बहुत विचित्र तरह की स्थितियां घटित होती हैं। उनमें साधक डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और लगता है उन्हें कि बहुत कोई नेगेटिव स्थिति है और छोड़ देते हैं साधना। तो ये आप ठीक से समझ लें कि नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है। जब मेडिटेशन करते हैं आप, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, थॉटलेस होते हैं आप। उस अवस्था में भी थॉटलेस होना ही ईश्वर के तत्व की स्थिति है। ईश्वर आवश्यक नहीं है हम ईश्वर को नाम से जाने, ये सब हमने बनाए हुए हैं अपनी अपनी श्रद्धा से, अपने अपने विचारों से। अलग अलग इनके विज्ञान है, ऐसा नहीं है ऐसे ही बनाए गए हैं, इनका अलग विज्ञान है, वो एक अलग विषय है। तो परम तत्व प्राप्ति के लिए जो मेडिटेशन है उसका एक अलग विषय है। और जब आप परम तत्व में लीन है तो आपकी सारी जिम्मेदारियां परमात्मा उठाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो योगी मुझ में लगते हैं उनके सारे योग क्षेम में वहन करता हूं। तो आपके जो भी कार्य हैं वो भी भगवान स्वयं करते हैं। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए वो तो बहुत बड़ी बात है। आपके दैनिक कार्य, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनका भी निर्वहन ईश्वर करते हैं। ऐसा वादा उन्होंने, भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कृष्ण को, अर्जुन को उपदेश देते हुए दिया है। तो साथियों, कोई और प्रश्न आपका? दीपाराम, मेरा नाम दीपाराम पुरोहित, गुरु जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ करिए बेटा, बात करिए, कोई भी आप प्रश्न जो भी पूछना चाहते हैं। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, उसका फिर उत्तर दें। फिर लाइव एक प्रश्न का उत्तर और देते हैं, फिर उसके बाद लाइव का एंड करते हैं आज का। किसी का कोई प्रश्न हो तो डाल दीजिए। चलिए आज की लाइव यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।